अच्छा, आप बहनों में आपका तीसरा नंबर है? जी तीसरा नंबर में। दोनों की शादी हुई है? दोनों शादी होगी। आप 20 साल की हो गई माशाल्लाह। इस उम्र में तो फिर लोग कहते हैं जी कि बस अब शादी नहीं है, शादी वादी। लोगों को कहने दे, लोगों को कहने में चलना हमने। अच्छा, लोग तो कहते कोई हैं प्लान 50 साल नहीं की होगी भाई चलो शादी करें, लेकिन नहीं, मेरी हॉबी है एथलेटिक में। अपने मेरे माँ बाप खुद मेरी तरफ से मेरे साथ दे रहे हैं। वो कह रहे कि मेरी बेटी जब तक करना चाहती करें, जब मैं खुद कहूँगी तब मेरे साथ करें। लेकिन मेरी छोटी सिस्टर की शादी है, लेकिन उनको के खाला की तरफ है उनकी के मंगनी हुई है, लेकिन अभी उसको भी मना करती हूँ। अभी उसको 19 साल एज है, अभी 22-23 साल की एज में शादी करनी चाहिए थी। ये आप उसको बता रही हैं? जी मैं उसको कहना चाहती हूँ। और आपने खुद फैसला किया कि मैंने अपना कैरियर परस्यू करना, मैंने फिलहाल शादी नहीं करनी? ये इतने बड़े बड़े फैसले किस तरह कर लिए आपने? किसने सिखाया आपको ये सारी बातें? देखिए मैंने मुल्ला के हालात को देख के ही सब कुछ किया है। हमारे मुल्ला की शादी कर ली भी, चलो ससुराल भी, जो हमारा कैरियर सारा खराब हो गया। जो मैं बनना चाहती हूँ वो मैं बन नहीं सकूंगी। माँ बाप के घर में तो कोई खुद को खुश नसीब होगा, माँ बाप घर सब कुछ कर दिया। ससुराल चले गए भी, भाई नहीं निकलना, इधर है ना, काम काज करो। जो मेरी बजाय इसके मियाँ के पीछे भागती रहे आप मेडल के पीछे क्यों ना भाग लें? मैं के मियाँ मिलता रहेगा, मेडल तो नहीं मिलेगा। ये भी ठीक है। अब ये बताएं कि अब अगले 5 साल में आपका क्या प्लान क्या है? 5 साल का अगर अब मैं कैलेंडर कहूँगा, आप कैलेंडर बनाए, क्या कैलेंडर होगा? अभी 5 साल में भी तो मैं ये कहूंगी कि अभी ओलंपिक खेलने जा रही हूँ इंशाल्लाह। सेफ गेम्स आ रही है, ठीक है, अगले साल इंशाल्लाह। मैं 100% कह सकती हूँ वहाँ मेडल लेके आऊंगी। मैं मेडल की तैयारी करूंगी और इंशाल्लाह एशियन आ रही है गेम्स, एशियन गेम्स, इंशाल्लाह वहाँ पे मैं मेडल के लिए मेहनत करूंगी। 5 साल में मैंने अपने आप को पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड लड़की बनाना, अपने आप को खवातीन बनाना कि पाकिस्तान के सामने वाकई राबिया आशिक के वापडा की बेस्ट प्लेयर सारे पाकिस्तान पे छाई हो। जब आप 800 मीटर्स के जब लेन के अंदर जाएंगी ओलंपिक्स में, आपके इर्द गिर्द दुनिया के बेहतरीन एथलीट खवातीन होंगी। उनको देख के बाज को ट्रेनिंग करते हुए देख के बंदे को लगता है जी कि क्या दो चीजें। नफसियाती तौर पर अपने आप को आप क्या बताएंगी मोटिवेट रखने के लिए कि आप उन लोगों के साथ कम्पीट कर रही हैं, इनके पास बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, इनके पास बेहतरीन माहौल है, इनके पास बेहतरीन फिटनेस है कागज के ऊपर और ज़ाहरन भी। मोटिवेट किस तरह करेंगे उस वक्त? इस वक्त तो कोई आप मेरे साथ भागेंगे तो आप 1000 मरतबा जीत जाएंगे, लेकिन जाहिर है जिनके साथ आपने कम्पीट करना है वो जब इर्द गिर्द खड़े, क्या मोटिवेशन किस तरह करेंगे? मैं फखर से कहूंगी कि मैं देखो उनसे कंपटीशन खेल रही हूँ। मेरे जाज की बात यही कि देखो कि वो इतनी अच्छी प्लेयर, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो खुश होंगी कि मुझे मौका मिला उनके साथ भागने का। तो भागने का तो फिर साथ बराबर में रहने के लिए क्या मोटिवेट करेंगी? जान नहीं देना। यही होगा कि वो उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मैं जितनी ट्रेनिंग करके जाऊँ उतना अपने आप को करूंगी ना अच्छा। कि जैसे वो उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, मैं कि इससे भी अच्छा करे, वो मेहनत कर रही है इससे भी अच्छा करे, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं उनसे 2 चक्कर 1 चक्कर कंप्लीट करूं। 1-2 चक्कर होते हैं दूसरा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उनके साथ फिनिश तक रहूंगी। आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि 50 पे टूट जाऊं, 100 पे टूट जाऊं। टूटना क्या होता है? टूटना ये कि वो आगे भाग जाती मैं पीछे रहूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी कि इतनी आवाम होगी, शर्मिंदी पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान की लड़की सबसे पीछे आ रही, लेकिन ऐसा नहीं, अपने अंदर गैरत खाऊंगी। गैरत खाऊंगी, दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और बड़ी हमारी दुआएं, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी खवातीन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और होपफुली इस प्रोग्राम के ज़रिए दूसरों को भी हौसला मिलेगा। और आपने जिस एतमाद के साथ आप बातें कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते रह जाते हैं, उनके पास ये एतमाद नहीं आता जो आपके पास एतमाद है, तो अपने ऊपर यकीन रख के एतमाद बड़ा आ जाता है। सही बात है, यकीन होना चाहिए। 6 नमाज़ें पढ़ती हूँ, अल्लाह में से यही मांगती हूँ कि अल्लाह ने जो दिया उसका शुक्र अदा करती, और मुझे इस उम्मीद है कि इससे ज्यादा मुझे और बहुत कुछ मिले। और मेहनत भी बहुत करती हैं। मेहनत भी बहुत करती हूँ, ये भी लोगों को बार बार बताना चाहिए। मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ, और ये मेहनत ही मेरी यहाँ तक मुझे लेके आई है। बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं, मेहनत, और अल्लाह से जो नमाज पढ़ के मांगती वो, और ये हेल्दी कम्युनिटी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने राबिया की बातें सुनी, खरी खरी बातें, सीधे अल्फाज में उन्होंने बात की, दोबारा उस इशू को दोहराते हुए कि हमें इस सेक्टर के ज़रिए पाकिस्तान की इमेज को अगर तब्दील करना है और लोगों को एक मौका फराहम करना है कि अपने आप को वो पा सकें। स्पोर्ट्स वो रेल्म है जिसके अंदर हमें देखना होगा। दूसरे मैसेज देना चाहती हैं? चलो, मेरा कंक्लूजन तो आपने खराब कर लिया, लेकिन मैसेज आप दे दे मैसेज आप। पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगी, पाकिस्तान अवाम को, कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा,
पाकिस्तान की एक लड़की जा रही यंग एज में 20, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं जैसे खुशी खुशी जाऊँ वैसे खुशी खुशी आऊँ, और पूरी पाकिस्तान की आवाम मुझे देखती रह जाएंगे कि हमारे पाकिस्तान की एथलीट कुछ लेके आई है, कि देखकर मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, मेडल दूर की बात, लेकिन मैं परफॉर्म बहुत अच्छा करूँगी अगर मुझे दुआओं में याद रखें। अगर दुआओं में याद रखेंगे तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आऊँगी। और मैं एक डीजी हमजा गिलानी से और जान इकराम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें और मैं बाहर की लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। थैंक यू। ठीक है जी, जी मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।